गाइस, तो आज जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है किड्स विद ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कैंडीज। तो हमें एक कैंडीज नाम का एरे दिया गया है जहां पे इंडेक्स जो है वो किड्स को रिप्रेजेंट करता है। सपोज ये इंडेक्स 0 है, ये 0th किड को रिप्रेजेंट करता है। ये इंडेक्स 1 है, ये फर्स्ट किड को रिप्रेजेंट करता है। ये इंडेक्स 2 है, ये सेकंड किड को रिप्रेजेंट करता है। और जो एलिमेंट है वो उस किड के पास कितनी कैंडीज है उसको रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे जो 0th किड के पास 2 कैंडीज है, फर्स्ट इंडेक्स वाले किड के पास 3 कैंडीज है, सेकंड किड के पास 5 कैंडीज है, ऐसे ही थर्ड किड के पास 1 कैंडी है और फोर्थ किड के पास 3 कैंडीज है। और हमें एक एक्स्ट्रा कैंडीज करके एक नंबर दिया गया है। हमें ये एक्स्ट्रा कैंडीज ऐड करने हैं हमारे कैंडीज में और चेक करना है क्या ये मैक्सिमम बनता है। अगर ये मैक्सिमम बनता है तो हमें एक और एरे बनाना है जिसमें हमें ट्रू रिटर्न करना है। अगर ये मैक्सिमम नहीं बनता है तो हमें फॉल्स रिटर्न करना है। यहाँ पे 3 + 2 5 बनता है जो कि मैक्सिमम है या मैक्सिमम के इक्वल है, तो हमें रिटर्न ट्रू करना है। फिर 3 + 3 6 बनता है जो कि मैक्सिमम है, तो हमें ट्रू रिटर्न करना है। फिर 5 + 3 8 बनता है जो कि ट्रू रिटर्न करना है, जो कि मैक्सिमम से बड़ा है। फिर हमें 1 + 3 जो कि 4 बनता है जो कि मैक्सिमम से छोटा है। यहाँ पे मैक्सिमम 5 है, 4 5 से छोटा है, तो हमें फॉल्स रिटर्न करना है। और फिर लास्ट में 3 + 3 6 है, तो हमें ट्रू रिटर्न करना है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम कैनवस पे थोड़ा इसको ब्रीफली समझते हैं। तो हमें एक कैंडीज नाम का एरे दिया गया है, तो हम पहले अपना एरे बनाएंगे 2 3 5 1 3। तो ये हमारा कैंडीज नाम का एरे है और हमें एक्स्ट्रा कैंडीज करके एक नंबर दिया गया है जो हमें ऐड करना है हमारे कैंडीज में। ये 0th किड है, ये फर्स्ट किड है, ये सेकंड किड है, ये थर्ड किड है और ये फोर्थ किड है। जब हम पहले में ऐड करेंगे तो ये बनेगा 5। तो हमें एक और एरे बनाना है। सपोज हम एक और एरे बनाएंगे जिसमें हम रिजल्ट नाम का एरे बनाएंगे जिसमें हम रिटर्न करेंगे ट्रू। तो 0th किड के पास मैक्सिमम नंबर की इक्वल कैंडीज आई है जब हमने उसमें एक्स्ट्रा कैंडीज ऐड की है। फिर हम सेकंड किड के जो कि फर्स्ट एलिमेंट पे जो किड है यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे बनेगा 6। फिर हमें ट्रू फिर से रिटर्न करना है। फिर ऐसे ही यहाँ पे बनेगा 3 + 5 8 जो कि मैक्सिमम से बड़ा है, तो हमें ट्रू रिटर्न करना है। फिर हम फिर से एक और बार इसके साथ चेक करेंगे जो कि 4 बनता है। 4 5 से छोटा है, तो हमें रिटर्न करना है फॉल्स। और फिर ऐसे ही हमें लास्ट वाला चेक करना है जो बनेगा ट्रू। तो हमारी अप्रोच क्या रहेगी, पहले हम अप्रोच के बारे में बात करेंगे। एक सेकेंड। तो हम पहले फाइंड करेंगे मैक्सिमम हमारे कैंडीज में कौन सा एलिमेंट है। तो हम पहले एक आई लूप लेंगे, आई पॉइंटर लेंगे जिसको हम आइटरेट कराएंगे और हम अपना मैक्सिमम फाइंड करेंगे। यहाँ पे जो हमारा मैक्सिमम है वो है 5, तो हम अपने मैक्स में 5 स्टोर करेंगे। फिर हम एक रिजल्ट नाम का एरे बनाएंगे जिसमें हम स्टोर करेंगे हमारा जो कैंडीज है। अगर उसमें एक्स्ट्रा कैंडीज ऐड करके वो मैक्सिमम से इक्वल या बड़ा आता है तो हम ट्रू स्टोर करेंगे, नहीं तो हम फॉल्स स्टोर करेंगे। तो हम एक रिजल्ट नाम का एरे लेंगे। फिर हम एक और लूप लेंगे जो आइटरेट करेगा हमारे कैंडीज नाम के एरे में और इसमें हर एक एलिमेंट में ऐड करेगा एक्स्ट्रा कैंडीज। तो हम एक आइटरेट करेगा और इसमें ऐड करता जाएगा एक्स्ट्रा कैंडीज। और फिर हम चेक करेंगे अगर एक्स्ट्रा कैंडीज ऐड करके हमारा जो कैंडीज का एलिमेंट है वो अगर मैक्स से बराबर या इक्वल बनता है तो हम रिजल्ट में ऐड करेंगे ट्रू, नहीं तो हम रिजल्ट में ऐड करेंगे फॉल्स। चलिए अब हम इसका सूडो कोड लिखते हैं पहले। आई होप आपको अप्रोच समझ आ गई होगी। तो अब हम सूडो कोड लिखेंगे हमारे क्वेश्चन का। तो हम पहले हमारा जो काम रहेगा वो रहेगा मैक्सिमम फाइंड करना हमारे एरे में। तो हम सेम जो हमने क्वेश्चन किया था मैक्सिमम एलिमेंट इन एरे वही कोड लिखेंगे। तो हम पहले हमारे मैक्स में स्टोर करेंगे
कैंडीज ऑफ 0, जो हमारा पहला एलिमेंट है, उसको स्टोर करेंगे हमारे मैक्स में। फिर हम फोर लूप स्टार्ट करेंगे जो आइटरेट करेगा हमारे कैंडीज में। क्योंकि हमने कैंडीज ऑफ 0 को पहले ही स्टोर किया है, तो हमें ये चेक करने की जरूरत नहीं है। हम फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट से। फिर हम जाएंगे हमारे कैंडीज ऑफ लेंथ तक। फिर हम हर एक आइट्रेशन में हमारे मैक्स में स्टोर करेंगे मैक्स ऑफ कैंडीज कमा आई, एक सेकेंड, कैंडीज ऑफ आई कमा मैक्स को। तो हमारा जो कैंडीज ऑफ आई अगर ये बड़ा है हमारे मैक्स से, तो ये स्टोर होगा हमारे मैक्स में, नहीं तो मैक्स में कोई चेंज नहीं आएगी। फिर हम अपना जो मैक्स का कोड है ये हमारा कंप्लीट हुआ। फिर हम एक लिस्ट लेंगे। क्योंकि हमें क्वेश्चन में आंसर जो है वो लिस्ट में, एरे लिस्ट में देना है, इसीलिए हम एक लिस्ट बनाएंगे जिसमें हम बूलियन वैल्यू स्टोर करेंगे। इसका नाम होगा रिजल्ट। एरे लिस्ट। फिर हम एक फोर लूप स्टार्ट करेंगे जो हर एक आइट्रेशन में, जो हमारे कैंडीज नाम के एरे में आइट्रेट करेगा कैंडीज डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। फिर हम हर एक आइट्रेशन में चेक करेंगे अगर हमारा कैंडीज ऑफ आई और उसमें हम एक्स्ट्रा कैंडीज ऐड करेंगे। अगर वो बड़ा या बराबर है मैक्स के, तो हम रिजल्ट में अपेंड करेंगे, रिजल्ट में ऐड करेंगे हमारे ट्रू को। नहीं तो एल्स केस आएगा जिसमें हम रिजल्ट में अपेंड करेंगे फॉल्स, और लास्ट में हम रिटर्न करेंगे हमारे रिजल्ट को। आई होप आपको ये कोड समझ आ गया होगा। चलिए अब हम कोड पे चलते हैं ताकि हम अच्छे से समझ सके इस क्वेश्चन को। तो इस लाइन से हमें पता चलता है कि हमारा जो आंसर है वो लिस्ट ऑफ बुलियंस होना चाहिए। मतलब एक एरे लिस्ट होनी चाहिए जिसमें बुलियंस वैल्यू स्टोर होनी चाहिए। तो हम पहले एक मैक्स वेरिएबल लेंगे जिसमें हम कैंडीज ऑफ 0 को स्टोर करेंगे। फिर हम फोर लूप स्टार्ट करेंगे जो कि हम फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे और वो आइटरेट करेगा हमारे कैंडीज नाम के एरे में। फिर हम मैक्स में स्टोर करेंगे कैंडीज ऑफ आई को अगर वो मैक्स से बड़ा है, नहीं तो हमारे मैक्स में कोई चेंज नहीं आएगी। फिर हम एक एरे लिस्ट बनाएंगे जो कि बुलियंस वैल्यू स्टोर करेगा, इसका नाम हमने रिजल्ट रखा है। फिर हम आइटरेट करेंगे हमारे कैंडीज नाम के एरे में, जिसमें हम हर एक आइट्रेशन में चेक करेंगे क्या कैंडीज ऑफ आई प्लस एक्स्ट्रा कैंडीज बड़ा है हमारे मैक्स से। अगर है तो हम रिजल्ट में ट्रू अपेंड करेंगे, नहीं तो हम रिजल्ट में फॉल्स अपेंड करेंगे। यहाँ पे सिंटेक्स जो है वो रिजल्ट डॉट अपेंड ट्रू है। ये हमने हमारे जो सूडो कोड में थोड़ा गलत तरीके से लिखा है। यहाँ पे ये ऐसे आना चाहिए। एक सेकेंड। और फिर लास्ट में हमने रिजल्ट को रिटर्न किया है। चलिए अब हम देखते हैं क्या ये कोड सही से चलेगा या नहीं। तो ये कोड बिल्कुल सही से काम कर रहा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।